बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरु महाराज की जय। कार्तिक महात्म की जय। माँ शारदा की प्रेरणा नारायण स्वयं सहाय। कार्तिक महात्म का पढ़ो 19वां में अध्याय। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय श्री राम। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। राजा पृथ्वी ने कहा कि हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म के बारे में कहा। अब यह बताने की कृपा करें कि कार्तिक महीने में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी मुझसे समझा कर कहिए। नारद जी ने कहा, पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का सबसे सब व्रत करता था। एक दिन कार्तिक महीने में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु जी के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर जा रहा था कि मार्ग में उसने एक बड़े भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपलपाती हुई जीभ और लाल लाल उसके नेत्र थे। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। वह भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह कांपने लगा। अन्य कुछ उपाय न देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवत नाम का जल करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा हुआ था उसको मारा था, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के सब पाप नष्ट हो गए और पूर्व जन्म याद आ गया। और वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे विपर, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूं। नारद जी ने कहा, हे राजन, इसे इस प्रकार प्रणाम करते हुए देखकर अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तो पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था, यह सब मुझसे बताओ। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कला था, उसने कहा कि हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निठुर था। मैंने अपने पति का कभी भी भला नहीं चाहा, न उसे कभी अच्छा भोजन दिया और न मिठाई ही खाने को दी। मैं प्रतिदिन उसे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देख तथा नित्य पृथ्वी की कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय कर लिया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके विवाह से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं उसका फल इसे भोगना पड़ेगा। कलह ने कहा, हे ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया है। यह अपने पति का सदा खराब भोजन देकर आप अच्छा भोजन खाती रही, इसलिए यह विष्ठा खाने वाली होगी। इसलिए अब तू सूर्य का जन्म दिया जाए। क्योंकि यह अकेले ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली
बिल्ली होगी। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मरुस्थल में भेज दीजिए। वहां पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापिन अपने तीनों योनियों को भोगे। सोहे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूं और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती हूं। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट होकर हो गई और उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और बेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। और एक दिन भगवान शंकर और विष्णु जी ने मुझे बलात् उसने शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपने लोटे में से तुलसी दल का छिंटा मेरे ऊपर पड़ा, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे द्विजोतम, अब आप मुझे यह बताइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों और इस प्रेत शरीर से किस तरह मेरी मुक्ति होगी। धर्मदत्त कलहर की बात सुनकर उसके पीछे कर्मों को और वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव में कहा, आगे की कथा कल सुनाएंगे। बोल कार्तिक महात्म की जय, गुरु महाराज की जय।